प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसकी रचयिता है तुलसीदास, उसका पद नंबर 4 करेंगे। हमने पिछले पद में पढ़ा था कि परशुराम के गुस्सा करने पर लक्ष्मण ने उनको अनेक बातें कही, जिनको सुनकर परशुराम और अत्यधिक क्रोधित हो उठे और कहने लगे, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु। परशुराम ने कहा, विश्वामित्र, कौशिक मतलब विश्वामित्र, सुनो मतलब सुनो, मंद मतलब मूर्ख, येहु बालकु, यह बालक मूर्ख है। किसके बारे में कहा? परशुराम ने लक्ष्मण के बारे में विश्वामित्र को कहा कि ये बालक है, यह मंदबुद्धि है, मूर्ख है। कुटिलु कालबस निज दालकु, उन्होंने कहा कुटिल स्वभाव का है, इसलिए अपने परिवार को काल के वश कर रहा है, अर्थात अपने परिवार का नाश कर रहा है। निज मतलब अपने। बानु वंश राकेश कलंकु, श्री राम का सूर्यवंशी थे श्री राम, इसलिए बानु मतलब सूर्य, सूर्य वंश में राकेश मतलब चंद्रमा के कलंक के समान है। परशुराम ने विश्वामित्र को कहा कि लक्ष्मण के बारे में बताते हुए कहा, बानु वंश, यह सूर्यवंशी श्री राम के वंश में राकेश मतलब चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरा निरंकुश अभूदु असंकु, उन्होंने कहा यह निरा उद्दंड और मंदबुद्धि, असंकु मतलब निडर बालक है। काल कौलू होई छन माही, परशुराम कहते हैं काल कौलू, कुछ ही समय में यह काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। क्षण मतलब कुछ ही क्षण में। कहू पुकारी खोरी मोही नाही, परशुराम कहते हैं कि मैं पुकार कर कहता हूं, खोरी मतलब मुझे कोई भी दोषी न कहे। तुम हटकऊ जाऊ चहु उबारा, परशुराम को कहते हैं, परशुराम अगर तुम इसे हटकऊ जऊ चहु उबारा, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो, उबारना चाहते हो, तो इसको यहाँ से हटा लो। कहीं प्रतापु बलु रोशु हमारा, क्या कहा परशुराम ने? परशुराम ने कहा है, ए विश्वामित्र, अगर तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, प्रतापु मतलब प्रताप, बल मतलब ताकत, रोशु मतलब गुस्सा, इसे बताओ और यहाँ से इसको ले जाओ। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, अब लक्ष्मण कहने लगे कि हे मुनि, तुम्हारा जो सूरवीरता है, तुम्हारी जो वीरता है, वो तुम ही अचत को बरने पारा, उसको तुम ही अचत मतलब अच्छी तरह से उसका वर्णन कर पाते हो। अपने मुंह तुम आपनी करनी, परशुराम को लक्ष्मण ने कहा कि तुम अपने मुंह से अपने द्वारा किए गए कार्यों का बार अनेक भांति बहु बरनी, भांति मतलब अलग अलग प्रकार से, बहु मतलब कई बार, बरनी मतलब वर्णन किया है। परशुराम को लक्ष्मण कहते हैं कि तुम अपने मुंह से ही अपनी वीरता की बातें ठीक ढंग से वर्णन कर देते हो, और बहुत बार आपने ऐसा किया भी है। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहू, वो कहता है अगर इतने से भी, इतनी बार भी अपनी बातें, अपनी डींग मारने के बाद भी अगर आपको संतोष नहीं है, तो पुनि मतलब दोबारा कछु कहू, तो और भी दोबारा आप कुछ कह सकते हैं। जनी ऋष रोकी दुषह दुख सहु, ये ऋषि तुम क्यों बिना कारण ही दुख सहन कर रहे हो, अर्थात अपनी बड़ाई और करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बेकार में क्यों दुख को सहन कर रहे हो। वीर वर्दी तुम वीर अछोबा, वो कहता है वीरता का पालन करने वाले तुम धैर्यवान सूरवीर हो। गारी देत न पाऊ शोभा, गारी मतलब गाली, देत मतलब देते हुए, न मतलब नहीं, पाऊ मतलब पाते हो शोभा, वो कहता है कि तुम्हारे जैसे वीरता का पालन करने वाले जो सूरवीर होते हैं, वो गाली देते हुए सुशोभित नहीं होते, अर्थात अच्छे नहीं लगते हैं। सूर समर करनी कही कहीं न जान वही आपू, वो कहता है जो सूरवीर होते हैं वो समर मतलब युद्ध भूमि में अपना कर्तव्य करके दिखाते हैं, अपने कर्म करके दिखाते हैं, अपनी सूरवीरता दिखाते हैं, अपने मुंह से नहीं कहते। क्या कहा उन्होंने? लक्ष्मण कहते हैं परशुराम को कि जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी सूरवीरता दिखाकर अपना परिचय देते हैं। विद्यमान रण पाइया, वो कहता है विद्यमान उपस्थित पाकर, रण मतलब रण भूमि में, पाई मतलब पाकर, रिपु मतलब शत्रु, कायर कठिन प्रतापु, वो कहता है अपने सामने शत्रु, रिपु मतलब शत्रु को पाकर
अपनी जो बातें बताता है, अपने प्रताप के बारे में, अपनी वीरता के बारे में जो बातें कहता है, वह कोई काया मनुष्य ही होता है। अर्थात क्या कह रहे हैं लक्ष्मण? लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी बातों के द्वारा अपनी शूरवीरता का बखान नहीं करते, बल्कि अपने शत्रु को युद्ध भूमि में पाकर, सामने पाकर, अपने प्रताप के द्वारा, अपनी वीरता के द्वारा ही अपना परिचय देते हैं। धन्यवाद।